द्वारका से नागेश्वर के लिए निकल पड़े हैं। ये नागेश्वर मंदिर का गेट है, यहाँ से हम इंटर कर रहे हैं। नागेश्वर टेम्पल विकल्प में यह नागेश्वर टेम्पल है। यह मूर्ति गुलशन कुमार द्वारा बनाई गई है नागेश्वर मंदिर के अंदर। नागेश्वर मंदिर के परिसर में यह नागेश्वर टेम्पल है। काफी लंबे परिसर में फैला हुआ है। मंदिर प्राइवेट ट्रस्ट द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन बाबा के दरबार में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भेदभाव जरूर होता है, जो कि नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। माना गया है, यहाँ के आम लोग बताते हैं कि अगर कोई वीआईपी दर्शन करने आता है तो बाकी का गाभारे में सभी लोगों को निकाल दिया जाता है और उस पर्टिकुलर व्यक्ति को सिर्फ पूजा अर्चना करने दी जाती है। और यहाँ पर एक लोटा जल चढ़ाने का कीमत भी 500 रुपये है, और अगर वो अपनी धर्मपत्नी के साथ अगर जल चढ़ाएगा तो वो 500 की जगह 1000 रुपये हो जाता है, जो मेरे हिसाब से एक नाइंसाफ़ी जैसा है। एक लोटा जल जो भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है, प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। जो व्यक्ति गरीब है या समर्थ नहीं है तो वो क्या भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं कर सकता, एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकता? लेकिन यहाँ पर एक लोटा जल की कीमत 500 रुपये है, जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। आम आदमी के लिए या गरीब व्यक्ति के लिए एक लोटा जल भगवान के लिए भी दुर्लभ है। प्राइवेट ट्रस्ट द्वारा यहाँ पर सब सिस्टम मेंटेन किया हुआ है। ये देखिए इनकी रेट है। एक व्यक्ति का जल चढ़ाने का 500 रुपये। बाबा के दरबार में ऐसा हाल है, फिर भी जनता यहाँ पर भक्ति भाव से आ रही है। पैसा नहीं आता है। नागेश्वर के पास ये गोपी तालाब है। इसकी महिमा इतिहास अपने आप में बताता है।
ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान कृष्ण को लूटा गया था और इस मिट्टी की महिमा ये है कि यहाँ की मिट्टी से जो चंदन बनता है उसे गोपी चंदन कहते हैं। हाल फिलहाल सरकार ने इसको अपने अंडर लिया हुआ है। कुछ ही समय में डेवलपमेंट के लिए प्रोसेस शुरू हो जाएगा। गोपी तालाब का गोपीनाथ मंदिर। गोपीनाथ जी का मंदिर। गोपी तालाब में ये अर्जुन कुंड है। भारत संस्कृतियों का देश है और भगवान कृष्ण की भूमि द्वारिका में काफ़ी कुछ किंवदंतियाँ छुपी हुई हैं जो भगवान कृष्ण की जीवन शैली को बताती हैं, उनके बारे में यथार्थ वास्तविकता बताती हैं। नागेश्वर और गोपी तालाब के दर्शन करने के बाद वापस अपने दूसरे स्थान की तरफ चलते हैं, लेकिन यह देखा गया है यहाँ पर साफ सफाई का बहुत अभाव है। ये सारी स्थिति स्वच्छ भारत के लिए एक प्रश्न चिन्ह है।